नमस्कार दोस्तों आजकल डेबिट कार्ड यानी एटीएम तो सभी के पास होता है। क्या आपको मालूम है कि डेबिट कार्ड धारक को कितने का बीमा मिलता है? इसका दावा कैसे किया जाता है? इसकी क्या शर्तें हैं? इसके बीमे के दावे के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है? इसके लिए कहाँ अप्लाई करना होता है? दोस्तों, आज मैं आपको बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए डेबिट कार्ड यानी एटीएम पर मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, डेबिट कार्ड होल्डर की दुर्घटना में मृत्यु होने पर ही उसके उत्तराधिकारी को डेबिट कार्ड पर दे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। बीमे की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके पास किस प्रकार का डेबिट कार्ड है। इसकी मुख्य टर्म्स एंड कंडीशंस इस प्रकार से हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपलब्ध होगा जो कि एक्सटर्नल वायलेंट एंड विजिबल मीन्स यानी बाहरी हिंसक एवं दृश्यमान या प्रत्यक्ष से घटित हुई हो। इस बीमे का लाभ तभी मिलेगा यदि दुर्घटना से लास्ट 90 दिन में पिछले 90 दिन में डेबिट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम, पीओएस या ई कॉम में फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किया गया हो। हवाई दुर्घटना में मृत्यु के मामले में कार्ड होल्डर को बीमा कवर तभी दे होगा जब हवाई यात्रा के टिकट का भुगतान डेबिट कार्ड का प्रयोग करके किया गया हो। यानी यदि आपने हवाई यात्रा के टिकट का भुगतान डेबिट कार्ड से नहीं किया है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। बीमे का दावा क्लेमेंट द्वारा बीमा कंपनी से किया जाएगा। बीमे के क्लेम के सेटलमेंट की जवाबदारी बीमा कंपनी की होगी। इसमें बैंक कोई पार्टी नहीं होगा। बीमा कंपनी क्लेम प्राप्त होने पर दस्तावेजों की जांच करेगी और जो आपने दस्तावेज प्रेषित किए हैं उनमें यदि कोई कमी है तो उस कमी के बारे में आपको 15 कार्य दिवसों के अंदर बताएगी। सभी दस्तावेज सही होने पर 30 दिन में क्लेम का भुगतान क्लेमेंट को कर दिया जाएगा। कार्ड होल्डर की मृत्यु होने के 120 दिन के अंदर क्लेमेंट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की सूचना ईमेल, फैक्स, पत्र या बाय हैंड से बीमा कंपनी को देगा। इसके उपरांत क्लेमेंट को पूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म पूरे दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी को 120 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार मृत्यु के 120 प्लस 120 240 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से भरा हुआ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर्म पूरे दस्तावेजों के साथ प्रेषित करना होगा। यदि डेबिट कार्ड होल्डर के पास एक या एक से अधिक डेबिट कार्ड होंगे तो उस अवस्था में जिस डेबिट कार्ड पर ज़्यादा लाभ मिलेगा उसी का दावा बीमा कंपनी आपको देगी। आइए अब जानते हैं कि बीमे का लाभ किसको मिलेगा, इसके लिए कौन एलिजिबल है। यदि खाता सिंगल एक नाम से खोला गया है तो खाते में रजिस्टर्ड नॉमिनी को बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें बैंक केवल खाते में रजिस्टर्ड नॉमिनी को ही सर्टिफाइड करता है। यदि खाता ज्वाइंट अकाउंट है तो बीमे का लाभ जीवित खाता धारक को मिलेगा। यानी एक ज्वाइंट दो आदमी का अगर खाता है और उसमें से किसी कारण से एक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो जो सेकेंड अकाउंट होल्डर है उसको बीमे का लाभ मिलेगा। यदि जो मैंने ऊपर अभी आपको दोनों ऑप्शन बताए उनमें से कोई ना हो तो बीमा कंपनी का जो अपने प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग जो भी नॉमिनी होगा उसको बीमे का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, डेबिट कार्ड पर मिलने वाले बीमे के लिए हर बैंक के अपने अपने अलग अलग बीमा कंपनियों के अनुसार नियम और शर्तें हैं। मैंने आपको जो शर्तें बताई हैं वह भारतीय स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड पर मिलने वाले बीमे के क्लेम की शर्तें हैं एवं इसकी बीमा कंपनी
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। आइए जानते हैं कि विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड पर कितना बीमा मिलता है। भारतीय स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड पर जो बीमा मिलता है वह इस प्रकार है। बैंक के अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड होते हैं, इनकी लिमिट भी अलग होती है, तो इसी प्रकार इनके बीमे भी अलग हैं। तो SBI गोल्ड डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो अगर बाई ईयर डेथ होती है तो 4 लाख है, और अगर नन ईयर डेथ है तो 2 लाख। SBI प्लेटिनम डेबिट कार्ड अगर आपके पास है और बाई ईयर डेथ होती है तो 10 लाख, और नन ईयर डेथ होती है तो 5 लाख। SBI प्राइड डेबिट कार्ड पर बाई ईयर डेथ होती है तो 4 लाख, और नन ईयर डेथ होती है तो 2 लाख। SBI प्रीमियम डेबिट कार्ड, इस पर अगर बाई ईयर डेथ होती है तो 10 लाख, और नन ईयर डेथ होती है तो 5 लाख। SBI वीज़ा सिग्नेचर मास्टर डेबिट कार्ड, इस पे अगर बाई ईयर डेथ होती है तो बीमा कवर 20 लाख है, और अगर नन ईयर डेथ होती है तो 10 लाख है। अब हम HDFC बैंक के डेबिट कार्ड पर मिलने वाले बीमे के बारे में भी जानते हैं। इसमें प्लेटिनम डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो 5 लाख का कवर है। जेट प्रिविलेज HDFC बैंक वर्ल्ड डेबिट कार्ड है तो 5 लाख का क्लेम कवर है। और अगर टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड या रुपी प्रीमियम है तो 5 लाख का है। बिजनेस डेबिट कार्ड है तो भी 5 लाख का है। और अगर रिवार्ड्स डेबिट कार्ड है या वुमेंस डेबिट कार्ड है या गोल्ड डेबिट कार्ड है तो भी 5 लाख का। इसमें शर्त यही है कि कम से कम डेथ के 30 दिन के अंदर एक ट्रांजैक्शन POS या PG से किया होना चाहिए। अब PNB डेबिट कार्ड पर मिलने वाले कवर्स के बारे में जानते हैं। इसमें रुपी PMJDY डेबिट कार्ड अगर आपके पास है और आपने ये अकाउंट 28 अगस्त 2018 से पहले खुलवाया है तो इस पे 1 लाख का कवर है। अगर यही डेबिट कार्ड है और आपने अकाउंट 28 अगस्त 2018 के बाद खुलवाया है तो 2 लाख रुपए का कवर है। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड पर मिलने वाले बीमे के क्लेम के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म के साथ जो दस्तावेज आपने भेजने हैं उनका विवरण इस प्रकार से है। कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन लेटर, जो कि आप डेथ होने के बाद 120 दिन तक बीमा कंपनी को भेज सकते हैं, ठीक है, उसकी हमने कॉपी लगानी है। क्लेम फॉर्म ड्यूली फिल्ड अप, मतलब जो क्लेम फॉर्म होगा उसे पूरा भरा हुआ होना चाहिए, वो साथ में लगेगा। बैंक की डिटेल्स और बैंक सर्टिफिकेट, ये बैंक आपको प्रोवाइड कराएगा, ये बैंक देता है, वो बैंक से लेने के बाद लगाना है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट या FIR की सर्टिफाइड कॉपी या पंचनामे की सर्टिफाइड कॉपी। कॉपी ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट इफ नेसेसरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी लगानी है। दुर्घटना के बाद अगर पेशेंट को अस्पताल में लाए और अस्पताल में लाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कार्ड होल्डर की मृत्यु होने के उपरांत जो उस फर्स्ट अटेंडिंग डॉक्टर था उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है। उसके बाद आधार कार्ड, कार्ड होल्डर का आधार कार्ड लगेगा। उसके उपरांत इसमें नेक्स्ट है एफिडेविट फ्रॉम लीगल हायर, अगर उत्तराधिकारी नहीं है, बैंक में भी नॉमिनेट नहीं है, ज्वाइंट होल्डर भी नहीं है, उस अवस्था में अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो बैंक एफिडेविट लगेगा लीगल हायर का, और ओरिजिनल डेबिट कार्ड साथ में अटैच करना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ बीमा कंपनी को 240 दिन के अंदर आपको क्लेम भेजना है।
क्लेम भेजते हुए यह इंश्योर कर लें कि दावा फार्म पूर्ण रूप से भरा है। दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारियां बताई हैं उसका पता होना आपसे ज़्यादा आपके उत्तराधिकारी के लिए आवश्यक है, क्योंकि दुर्घटना की दशा में यदि आपके उत्तराधिकारी को इन जानकारियों का पता नहीं होगा तो वह कैसे बीमे का लाभ ले पाएंगे। आप इसलिए आप मेरे इस वीडियो को अपने उत्तराधिकारी को भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेके आऊँगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, आपके डे टू डे वर्क में भी काम आएंगी। इसलिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।